हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार थे, जैसा कि मैंने बोला था, बिहार एस्टेट सेकंड के लिए कौन कौन सी बुक ज़्यादा प्रीफर किया जाए, ज़्यादा रेफर किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन ही पढ़ा जाए, कौन ही पढ़ा जाए जो सिलेक्शन एकदम करेक्ट दिला देगा बिहार एस्टेट सेकंड के लिए। जैसा कि मैंने बोला था हम ये वीडियो लाएंगे और हमने आज लाया है बिहार एस्टेट सेकंड के लिए। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये किताब है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। यानी सिलेक्शन लोगे, सिलेक्शन के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात आपकी ज़िंदगी तो बदल जाएगी। तो यानी ये जो किताबें हैं, 5-6 किताबें जो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगा, और वही पढ़ना है। और सिलेक्शन 100% श्योर है आपका, आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ये सारा डिस्कस हम इस वीडियो के अंत तक करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं रेफरेंस बुक क्या है यहाँ के लिए। जो रेफरेंस बुक बिहार एस्टेट 2023 का, जैसे कि मैंने एनालिसिस किया हुआ है, एनालिसिस वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आपको, नहीं तो आप चैनल पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पे एनालिसिस हमने किया हुआ है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। उसका लेबल क्या था, हमने उसको सॉल्व करा के दिखा दिया। ये लेबल है, ये क्वेश्चन के लेबल है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, आप लेबल भी देख लिए। उस लेबल के हिसाब से कौन सी बुक पढ़ा जाए, कौन सी बुक रेफरेंस में लाया जाए, तो मैंने देखा कि इस लेबल के हिसाब से जो बेस्ट बुक थी वो आपके सामने ला रहा हूं। जो बेस्ट बुक थी, जहां से वो क्वेश्चन डिक्टो मिले हुए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन में लगभग 70 क्वेश्चन इस बुक से मिले हुए हैं। डिक्टो मिले हुए हैं, उसकी थ्योरी से मिले हुए हैं, ठीक है। और कहां से 90% क्वेश्चन मिले हुए हैं, कहां से 80% कौन सी प्रैक्टिस सेट से मिला हुआ, वो भी आज डिस्कस करेंगे। 80% क्वेश्चन किस प्रैक्टिस सेट से मिला हुआ बिहार एस्टेट सेकंड से, वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि रेफरेंस बुक बिहार एस्टेट 2023 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, तो बिहार एस्टेट सेकंड यानी हम 11th एंड 12th के लिए बात करते हैं। जो पहला बुक यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला बुक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 बुक होते हैं आपके केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके एस्टेट सेकंड के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके एस्टेट सेकंड के लिए। यहां से जिसके थ्योरी से 50-60 क्वेश्चन मैच हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखा था, आपको एनालिसिस कराई थी, आपको सॉल्व कराया था, लगभग 50-60% क्वेश्चन इस बुक से मैच हुए हैं। और जीआरबी, इस बुक का पब्लिकेशन का नाम है जीआरबी, और ऑथर का नाम है ओपी टंडन। ओपी टंडन ऑथर का नाम है जी, ओपी टंडन। ओपी टंडन बहुत ही महान ऑथर है केमिस्ट्री के, आप लोग केमिस्ट्री जानते हो तो ओपी टंडन बहुत फेमस ऑथर है। तो उनका ये बुक है, जीआरबी पब्लिकेशन का है। तो ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का आप नीट लेवल वाला जो बुक आती है उसको आप परचेज कर लीजिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का थोड़ा एडवांस लेवल पूछा गया था, इसलिए मैंने जेई का रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जेई वाला बुक परचेज करिएगा, ठीक है। तो जेई वाला बुक परचेज करिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फोकस होना। तो इस तरीके से जो 3 बुक्स हैं आपको ये परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 50-60% सिलेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, और कौन सी थ्योरी बुक पढ़ते हैं जो बेसिक लेवल का आपको, मैं सोच रहा हूं बिहार एस्टेट भी साथ ही साथ चले और साथ ही साथ पीजीटी की भी तैयारी चले, उसको भी ध्यान में रखते हुए भी बुक हमें रिकमेंड करनी है। क्योंकि आप बिहार एस्टेट क्वालिफाइड करोगे, तुरंत आपको पीजीटी केमिस्ट्री की भी पढ़नी पड़ेगी, तो उसी हिसाब से ये तीनों बुक बहुत ही बेटर रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, और भी बुकें हैं, और ये जो बेसिक और थ्योरी लेवल बुक है वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, बेसिक और थ्योरी लेवल। तो जैसा कि यहाँ पे बेसिक और थ्योरी लेवल की बुक है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पूरी शर्मा एंड कालिया के नाम से फेमस है। पूरी शर्मा एंड कालिया के नाम से फेमस है, पूरी शर्मा एंड कालिया के नाम से फेमस है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री जो पूरी शर्मा
एंड पठानिया के नाम से फेमस है, पठानिया के नाम से फेमस है, जिसको शॉर्ट में पीएसपी बोला जाता है, पीएसपी बुक, और इसको शॉर्ट में पीएसके बुक बोला जाता है। ठीक है, ये सारी बुक की पीडीएफ आपके यानी द रसायनम के एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल में अवेलेबल है। फ्री मटेरियल में ये सारी बुक, इसका भी सॉफ्ट कॉपी, इसका भी सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ, ये आपके अवेलेबल हैं। और ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी यहाँ से पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी यहाँ से पढ़नी है, ताकि आपकी पीजीटी की भी साथ साथ तैयारी चलते रहे। क्योंकि पीजीटी अगर आप इसको पढ़ोगे, यस्टेट भी क्लियर करोगे और पीजीटी भी क्लियर करोगे। ठीक है, यस्टेट भी क्लियर करोगे और पीजीटी भी क्लियर करोगे। और यहाँ पे ऑर्गेनिक के लिए 3 वॉल्यूम पढ़नी है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड ये है वॉल्यूम सेकंड है और ये है वॉल्यूम थर्ड है। यानी ऑर्गेनिक के लिए 3 वॉल्यूम में बुकें आती है। ऑथर का नाम है, जो बहुत ही फेमस ऑथर है, जगदम्बा सिंह। जगदम्बा सिंह की ये बुक है, उनकी ही पढ़नी पड़ेगी, उनका ही पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों वॉल्यूम फर्स्ट जगदम्बा सिंह, वॉल्यूम सेकंड जगदम्बा सिंह, वॉल्यूम थर्ड जगदम्बा सिंह, ये तीनों बुक ऑर्गेनिक की है। तो ऑर्गेनिक ये तीनों बुक जगदम्बा सिंह की, इनऑर्गेनिक की ये पढ़नी पड़ेगी आपकी पीएसके, जो पीएसके पूरी शर्मा कालिया पढ़ने, ये थ्योरी बेस्ड बुक है, ये भी थ्योरी बेस्ड बुक है, ये भी थ्योरी बेस्ड बुक है। थ्योरी बेस्ड बुक इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि साथ ही साथ आप पीजीटी और एस्टेट दोनों क्लियर करोगे। एस्टेट क्लियर करने के बाद तुरंत पीजीटी देना होगा, ताकि आप थ्योरी भी पढ़ते चलो। तो जीआरबी जो हमने रिकमेंड किया वो प्योरली एस्टेट के लिए 100% वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ पीजीटी की भी तैयारी चलता रहे तो ये भी बुक पढ़िए। और ये एस्टेट पीजीटी दोनों क्वालिफाइड कराएगा, दोनों क्वालिफाइड। इसके क्वेश्चन जो इसके थ्योरी से हैं, लगभग 70% क्वेश्चन मैच हुए हैं एस्टेट से और पीजीटी से, दोनों से, ये तीनों बुक से। ठीक है, जीआरबी तो पीजीटी के लिए भी काम करेगा, एस्टेट के लिए रामबाण है। ठीक है, रामबाण है, और ये तो रामबाण है ही है। एनी एवरी एग्जाम, अगर इंडियन एग्जाम दे रहे हो, ये तो बुक आपको पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ से 100% आपकी सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाती है अगर आप ये दोनों तीनों बुक पढ़ लिए। अब यहाँ पे आपकी बुक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अब आप सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। जो प्रैक्टिस आपके लिए पीजीटी लेवल यानी एस्टेट लेवल जो बनाया गया है, वो प्रैक्टिस कहाँ से करें उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो 2023 में आए थे, सितंबर 2023 में, उस क्वेश्चन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं प्रैक्टिस कहां से करें। प्रैक्टिस आपका ये आपका द रसायनम का जो प्रैक्टिस सेट बनी हुई है, बिहार एस्टेट सेकंड के एकदम लेवल का बना है, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग हुए बिहार एस्टेट सेकंड के प्रैक्टिस सेट से बना गया है। यहां से लगभग आपके 90% क्वेश्चन आए हुए थे बिहार एस्टेट सेकंड से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वहां से लगभग 90% क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको पहले ही मिल गए थे। यानी अब जो एस्टेट होने वाला है मार्च में एग्जाम, इस प्रैक्टिस सेट से आपको लगभग 80 to 90% क्वेश्चन मैच मिलेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कहता एग्जैक्ट मिलेंगे, हाँ उसके कॉन्सेप्ट 80 to 90% मैच मिलेंगे। एग्जैक्ट देखो कोई नहीं मिल सकता, एग्जैक्ट किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिल सकता। हाँ, थ्योरी एग्जैक्ट मिल सकता है। प्रैक्टिस सेट क्या होता है, कुछ डिफरेंट होता है, कुछ न्यूमेरिकली डिफरेंट कर दिए, कुछ यहाँ पे डिफरेंस कर दिए, कुछ यहाँ पे डिफरेंस कर दिए। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट में जो है ये आपके तीनों बुक यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, तीनों बुक यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो ठीक है जी, ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो तीनों बुक कौन कौन से हैं जी, उसको देख लिया जाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट डीपीपी,
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट डीपीपी और फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट डीपीपी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा 90% क्वेश्चन मैच्ड है, ठीक है, 80 to 90% क्वेश्चन मैच है। और जो आएगा अभी मार्च में एग्जाम आएगा, आप लोग देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 80 to 90% मैच है। और 80% अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हो, 80% क्वेश्चन आपके हाथ में पहले ही मिल जाए उस कॉन्सेप्ट से, तो कितना मस्त बात हो जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये जो बुकें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, 5-6 बुक डिस्कस किया और 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, तो ये आपको ज़िंदगी बदल देगी। इसीलिए मैंने वहाँ पे बोला हूँ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो यहाँ से अब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अब ये तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके यहाँ पे थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और ध्यान दीजिए, बुक जरूर परचेज करके अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस कहाँ कर सकते हैं, कौन सा बुक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आता है, ठीक है, ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ये डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या बुक पढ़े, कैसे पढ़े, ये डिस्कस कर सकते हैं। आप इस नंबर पे हाय का मैसेज दीजिए, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप बिहार एस्टेट सेकंड का मैं आपको जोड़ भी दूंगा। बिहार एस्टेट सेकंड का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं आपको वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको बिहार एस्टेट सेकंड के लिए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि अब तैयारी और जोरों शोरों में स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। बाकी कोई डाउट आता है, और हाँ, इसका मैं 7 बजे डेली लाइव प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा बिहार एस्टेट सेकंड के लिए यूट्यूब पे, वो आप लोग बने रहिएगा। डेली लाइव शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।